बच्चों के साथ बदफेली करता था। पहला एनकाउंटर जो है वो CCD 2 की जानिब से किया गया है। 7 रुकनी या 8 रुकनी या 10 रुकनी गैंग होता है। 3 मुल्जमान पकड़ लिए गए हैं, उसके साथियों ने हमला किया। अब OCU की जगह CCD आपको पूरे जो है वो पंजाब में नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं डेली अलीम डिजिटल। नाज़रीन, पंजाब पुलिस ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये काम किस तरह करेगा और इस डिपार्टमेंट का क्या किरदार होगा? मेरे साथ नुमान शेख साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुमान अस्सलाम। भाई, पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नुमान भाई, ये बताएं कि ये CCD जो डिपार्टमेंट बनाया है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई पंजाब पुलिस को और ये किस तरह से काम करेगा? देखिए, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको नाम दिया गया है। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जो है वो हिदायत पे बनाया गया है। इसका काम जो है वो ये है कि ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डील करेगा। जो हीनियस क्राइम्स हैं ये उनको स्पेशली डील करेगा। जो इसमें मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि माजी में CIA काम कर रही थी, उसके बाद उसको चेंज करके ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट किया गया, OCU काम कर रही थी। लेकिन OCU हर ज़िले में अपने अपने तौर पे काम कर रही थी और वो एक DPO के अंडर थी। ये जो है ये CCD बनाई गई, ये इंटरलिंक है। इसके ऊपर एक एडिशनल IG तैनात किया गया है, जो अभी तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं। इनके नीचे 2 DIG, एक वकासुल हसन और एक उमर सलामत जो है उनको तैनात किया गया है। उसके अलावा लाहौर में 3 SP तैनात किए गए हैं। बाकी हर ज़िले में इसके एक SP के अंडर ये होगी और साथ उनके DSP और उसी तरह टीम काम करेगी। अब मैंने उनसे ये सवाल किया कि इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, तो उस पर उनका ये कहना था कि माजी में ये होता रहा है कि CIA जो है वो मुख्तलिफ गैंग्स ट्रेस करती है। उसमें जब वो कुछ 7 रुकनी या 8 रुकनी या 10 रुकनी गैंग होता है तो उसमें ये पता चलता है कि उसके 3 मुल्जमान पकड़ लिए गए हैं। 2 मुल्जमान जो हैं उसके वो मियाँ वाली के हैं या कोई वो राजनपुर के हैं या और किसी ज़िले में हैं। जब हमारी मुकामी पुलिस वहाँ पे जाती है वो 2-3 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकती, और क्योंकि वो लोग जो मुल्ज़मान होते हैं वो क्रिमिनल भी होते हैं वहाँ के और मुकामी भी होते हैं, तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उनका साथ भी नहीं देते जो यहाँ से पुलिस गई होती है। अब इसमें ये होगा कि ये इंटरलिंक होगी। इसमें अगर कोई गैंग पुलिस ने पकड़ा है तो पकड़ने के बाद अगर उसके कोई 2 या 3 अरकान मिसिंग हैं जो कि किसी और ज़िले के हैं तो उनको तफ्तीश ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ताकि वो अपने मुल्ज़मान अब बाकी खुद पकड़ें। एक तो ये इनकी लॉजिक थी। दूसरा इनका ये कहना था कि आप जो हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग है उसमें एक तफ्तीश तब्दीली का बोर्ड होता है। उसमें किसी के साथ अगर कोई हीनियस वारदात होती, ख़ास तौर पर डकैती या डकैती मर्डर हो जाता है, या उसके अलावा जो एक डकैती घरों में होती है जो बड़ा हीनियस क्राइम है, तो वो 1-2 महीने बाद जो है वो तफ्तीश उस बोर्ड में आती है। तो जो मुद्दई होता है उसका पहला काम ही होता है, वो कहता है जी मेरी तफ्तीश जो है वो OCU को ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि OCU जो है वो एक अलहदा ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, तो वो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेट हीनियस क्राइम को कर रही होती थी। तो उनको शायद लोगों में ये एक कह लें भाम पाया जाता है कि जो CIA पुलिस थी माजी की वो बहुत बेहतर काम करती है, असल मुल्ज़मान तो वो पकड़ती है। तो CCD के अपने थाने बनाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होता है जिसमें वो समझते हैं कि इस पर ही सिर्फ काम करने की ज़रूरत है, तो उसका मुकदमा पहले ही CCD में दर्ज हो, ना कि आवाम को इतनी खेचल करनी पड़े कि वो पहले इसकी तफ्तीश तब्दील करवाए। तफ्तीश तब्दील करवा के उतनी देर में इसके जितने शवाहिद होते हैं वो ख़त्म होने के करीब होते हैं, फिर आकर इस केस को CCD जो है वो अडॉप्ट करे। तो CCD इसको पहले ही जो है वो अडॉप्ट कर ले। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उस पर लोड बहुत ज़्यादा है। मैं एक अगर कोई किसी का 420 की FIR है या 489 की लेन देन की FIR है या कोई भी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके पास है, तो एक एक IO के पास जो केस साल के हैं वो कुछ 70 से 80 होने चाहिए, वो 300-300 केस डील कर रहा है। तो उसके पास फिर इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो हीनियस क्राइम जो इस तरह के हैं उनके पीछे जाए। एक हद तक वो जाते तो हैं, अपनी एफर्ट तो करते हैं। CIA बड़ा इन्वेस्टिगेशन भी काम कर रही है बड़ा, क्योंकि ऑफिसर उधर भी अब अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन जो हीनियस क्राइम है उसको प्रॉपर डील करने के लिए अब CCD जो है इसको बनाया गया है। नुमान भाई, ये तो आपने बताया कि एक इन्वेस्टिगेशन हमारे जो आम थाने जहाँ पे हम जाते हैं और दूसरा OCU जो रह जाएगा बीच में, वो कहाँ पे अपना किरदार अदा करेगा? क्योंकि जिस तरह के हीनियस क्राइम से डकैतियाँ और ये बड़े बड़े गैंग्स पकड़ना, ये अमूमन देखते थे कि OCU कर रहा है, तो अब यहाँ पर CCD इस तरह के बड़े क्राइम्स को कंट्रोल करेगा
और दूसरी जानिब आम जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन जो हमारी एग्जेक्टिव पुलिस है, वो छोटे केसेस डील करेगी, तो फिर ओसीयू अपना किरदार कहाँ पे अदा करेगा और किस तरह अदा करेगा? देखिए, पहले पुलिस के पास जो यूनिट थे ना, वो 3 थे जो कि पब्लिक के साथ बराह रास्त इंटरेक्शन में है। उसमें नंबर 1 जो है वो ऑपरेशन पुलिस है, बिल्कुल। जो आपको शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी देती भी नज़र आती है, मुकदमात का इंदराज भी वो करती है थानों में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो कि मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश करता है। उसके बाद ओसीयू था, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, जो कि हीनियस क्राइम की तफ्तीश करता था। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच है, ये सीटीडी है, जो उसको अपना टेररिज्म को देखती है। लेकिन अब जो ओसीयू था, इसको जम कर दिया गया है। ओसीयू, अब आपको दोबारा वर्ड नज़र नहीं आएगा, ओसीयू जम करके सीसीडी में जितने उसके अच्छे अफसरान थे, उसके अलावा जो वहाँ पे इंस्पेक्टर्स, एएसआई तक जो कांस्टेबल तक थे, उनके तबादले भी सीसीडी में कर दिए गए। तो अब ओसीयू की जगह सीसीडी आपको पूरे जो है वो पंजाब में नज़र आएगी। तो नमन भाई, यहाँ पर ये भी बताते चलें कि जो सीसीडी बनाई गई है, क्या इसमें अलग से भी भर्तियाँ की जाएंगी जिस तरह नई भर्तियाँ पुलिस में होती हैं? क्या सीसीडी के लिए भी, अक्सर आपने बताया कि डिजिटल मीडिया पे अमूमन इस तरह की चीज़ें बहुत फैलती हैं, लोग अपने व्यूज़ की खातिर या अपने शॉर्ट्स क्लिप बना के वायरल कर देते हैं कि सीसीडी में भी भर्तियाँ की जा रही हैं। तो इस तरह के मैंने भी 1-2 क्लिप्स देखे। तो क्या इस बात में सदाकत है, क्या सीसीडी इसमें भर्तियाँ करेगी आम? देखिए, अभी सीसीडी का आगाज़ हुआ है। पहला एनकाउंटर जो है वो सीसीडी 2 की जानिब से किया गया है, जिसमें एक मुलज़म था ज़िया नाम का, और वो कई मुकदमात में इश्तिहारी था। करोल घाटी के इलाके में उसके कई मुकदमात ऐसे थे कि वो बच्चों के साथ बदफेली करता था। सीसीडी ने उसको गिरफ़्तार किया, उसको निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे कि बकौल जो सीसीडी की आई है प्रेस रिलीज कि उसके साथियों ने हमला किया और वो फायरिंग के तबादले में मारा गया। अभी सीसीडी ने अपना काम शुरू किया है। अब ये आगे चल के पता चलेगा कि इनकी डिमांड क्या है। अभी तो उन्होंने अपने अफसरान ले लिए हैं, इन पर केसेस का कितना बोझ आता है। उस बोझ के बाद डिसाइड होगा कि भर्ती जो है वो की जाएगी कि नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो कंफर्म है कि इसकी अलहदा से भर्ती नहीं होगी। भर्ती महकमा पुलिस में ही होगी। पुलिस के बाद जो है वो, क्योंकि पहले भी भर्तियां पुलिस में ही होती हैं, तो पुलिस के बाद जो है वो उसका आगे विंग अलॉट किया जाएगा। उस विंग में हो सकता है कि सीसीडी अलॉट हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे साथ नुमान शेख साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि सीसीडी डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेगा और जो हमारी एग्जेक्टिव पुलिस है यानी कि ऑपरेशनल विंग है वो किस तरह से काम कर रहा है, और बकाया भी आपको आने वाली अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।